ये देखिए धतूरे का फूल है। धतूरा जो है ना, फल फूल और इसकी पत्ती जो है महाशिवरात्रि में बहुत ही मायने रखती है। ये बाबा भोलेनाथ का बेहद ही पसंदीदा फूल है, इसे जरूर जो है चढ़ाना चाहिए। हर हर महादेव। आप सभी को कैसे हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना। बाबा भोलेनाथ मैया भवानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। चलिए हम आज के इस वीडियो में जानते हैं कि बाबा भोलेनाथ को हम जो है शिवरात्रि के दिन किन किन चीज़ों का जो है भोग लगा सकते हैं, क्या क्या चीज़ हम उनको चढ़ा सकते हैं, पूजा किस तरह से हमें करनी चाहिए शिवरात्रि के दिन और इसको करने से क्या लाभ होते हैं। तमाम तरह की जानकारी हमारे इस वीडियो में मिलेगी, आप लोग बने रहिएगा। किस सामग्री को हमें जो है एक दिन पहले से व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी होता है कि सुबह सुबह नहीं कोई चीज़ मिल पाती है, तो इस चीज़ को तो पहले तो आप लोगों को सुबह की मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ, क्योंकि सुबह जो है कल का एकादशी थी, आज मैं जो है पारण करने वाली हूँ। जिस तरह से हम एकादशी का व्रत रखते हैं ना, वैसे हमें पारण भी बहुत टाइम से करना चाहिए। तो ये देखिए मैं पूड़ी बना रही हूँ और इसके बाद आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाई हूँ, जो कि अपने कान्हा जी को भोग लगाने के लिए भी बनाई हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लहसुन प्याज का परित्याग करके ही भोजन जो है ठाकुर जी को भी चढ़ाना चाहिए और आप जो है पारण में भी करें। तो सुबह जो है 6 बजे से लेकर पौने 9 बजे तक जो है पारण का समय था, लेकिन मैं जो है खाना थोड़े बनाने में देर हो जाती है, तो मैं हर एकादशी में यही करती हूँ, तुलसी पत्र और गंगा जल थोड़ी सा मुँह में डाल के पारण कर लेती हूँ। आई इधर ठाकुर जी को अपने भोग लगा रही हूँ और भोग लगाने के बाद ही मैं जो है पारण करूँगी। और कल है महाशिवरात्रि, तो बहुत सारी ढेर सारी जो है तैयारी करनी है। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सुबह सुबह जल्दी जल्दी नहीं कर पाते हैं, वो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताती हूँ कि आप लोग जो है एक दिन पहले से इतनी सामग्री जो है व्यवस्थित करके रख लीजिए, ताकि हमें सुबह जो है जल्दबाजी में कोई चीज़ फूल ना जाए। बहुत ऐसी चीज़ होती है, जैसे बेलपत्र हुआ, बेलपत्र कभी भी जो है महाशिवरात्रि को हुआ, प्रदोष को हुआ, सोमवार को हुआ, नहीं तोड़ना चाहिए। तो बेलपत्र तो एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। धतूरे का फूल हुआ, धतूरा बेहद ही प्रिय होता है और महाशिवरात्रि पे तो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। भांग धतूरा, तो धतूर भी एक दिन पहले आप तोड़ लें, सुबह सुबह जो है ये तोड़ने का झंझट ख़त्म रहे। मान लीजिए फूल आपके पास नहीं है या फूल सुबह सुबह नहीं मिल पाया, अगर मिलेगा भी तो एक दो मिलेगा, तो आप अपनी मन माफ़ी जो है मार्केट से फूल लेकर के एक दिन पहले ही रख सकती हैं। ऐसी छोटी छोटी जो बातें होती है ना, हम कोई चीज़ जो है करते हैं तो एक दिन पहले तैयारी कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। तो आज चलिए देखिए, ये बेलपत्र है, बेलपत्र की बहुत ही छोटी छोटी डंठल है और इसको मैं इस तरह से ली हूँ। ध्यान रहे बेलपत्र चढ़ाते समय ना इस चीज़ का ध्यान रहे कि पत्तियाँ टूटी और मतलब सड़ी गली नहीं रहनी चाहिए। तो ये बहुत ही मुलायम बेलपत्र है और ये देखिए फूल है, मैं मार्केट से अभी अभी मंगवाई हूँ। तो ये दोनों को मैं फ्रिज में रख दूँगी। सुबह जो है फूल अगर पेड़ पर से मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ये हमारा फूल जो हमारे बाबा भोलेनाथ के ऊपर महाशिवरात्रि के ऊपर चढ़ाने के लिए बहुत ही काम देगा। और एक चीज़ मैं बताती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जो चढ़ाने से हमें कुछ फल की प्राप्ति होती है। तो मैं इस चीज़ का आपको भी ज़रूर बताऊँगी। देखिए फल मंगवाई हूँ, फल में बेर बहुत ज़रूरी है, बेर बहुत मतलब अति आवश्यक है, ज़रूर लीजिएगा, ज़रूर चढ़ाइएगा। और आप ऋतु के अनुसार जो भी फल ले सकते हैं। इसके बाद देखिए मैं एक थाली तैयार करती हूँ, कुछ सामग्री है जो हम झटपट में ले सकते हैं। कपूर, कहते हैं ना कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। तो कपूर आप जरूर लीजिएगा, आरती करिएगा। जो दीप आप प्रज्वलित करेंगे ना, उसमें भी थोड़ी एक कपूर डाल के प्रज्वलित करिए। ये देखिए ये इत्र है, इत्र लगाने से कहते हैं मानसिक शांति और वातावरण बहुत खुशनुमा रहता है। तो इत्र बेहद ज़रूरी होता है लगाना। और ये शहद है, कहते हैं बाबा भोलेनाथ के ऊपर अगर शहद का हम अभिषेक करते हैं ना, तो वाणी में मीठापन रहता है और हमारे जीवन में भी मीठापन रहता है। ये देखिए चंदन है, ये सफ़ेद चंदन है, आप चाहें तो पीला चंदन भी लगा सकते हैं, लेकिन सफ़ेद चंदन ही उनको चढ़ाया जाता है। गंगा जल ले लेते हैं और इसके बाद जो है हमें माचिस भी रख लेते हैं। और हम वस्त्र रूपी जो है, या तो आप चाहें तो कोई वस्त्र ले सकते हैं, अगर आपके पास है और नहीं है तो आप जो है कलावा ले सकते हैं।
क्योंकि मान लीजिए घर में कभी कभी बाय दफ़े नहीं रहता है, तो इस चीज़ का मैं आप लोगों को डाउट कर देती हूँ कि वस्त्र जरूर चढ़ाना चाहिए। नंदी भगवान रहते हैं, अगर वहाँ गणेश भगवान की प्रतिमा है या भोलेनाथ हैं, बाबा भोलेनाथ हैं, मैया भवानी हैं, तो सभी को आप जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट के आप जो है रक्षा ले जाइए और वस्त्र के रूप में जरूर अर्पण करिए। एक चीज़ मैं नारियल नहीं मंगवाई हूँ पहले से, तो सुबह ही हमारे घर में अगर है तो हम चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से ले लीजिए। घी का दीप जरूर प्रज्वलित करिएगा। तो घी का, ये देखिए घी ले लिए हैं, और इधर हमारे फूल है, और इधर हमारे जो है बेलपत्र है, फूल है, फल है। कुछ चीज़ें मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ ताकि सुबह सुबह हमें जो है ज़रूर मतलब ढूंढना ना पड़े। और कहते हैं महाशिवरात्रि का व्रत हमें कैसे करना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत एक तो और चीज़ करना चाहिए कि अगर इसे कुंवारी कन्या करती है ना, तो उन्हें मन चाहे घर भर की प्राप्ति होती है। मन चाहे घर भर की मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा अमीर आदमी हो, बहुत ज़्यादा रईस हो। भगवान की इतनी कृपा बरसती है ना कि उसका जीवन, उसका दाम्पत्य जीवन बहुत ही खुशहाल रहता है। और वहीं पे अगर सुहागिन महिलाएं करती हैं ना, तो उनका मतलब सुहाग जो है अखंड रहता है, क्योंकि माता पार्वती जो है ना सुहाग की देवी मानी गई हैं। तो इसलिए महाशिवरात्रि का व्रत जो लोग नहीं साल में पूरा कोई भी व्रत किए हैं, एक लोटा जल भी नहीं भगवान को चढ़ाए हैं, उन लोगों के लिए तो ये रामबाण उपाय है कि आप, अति आवश्यक है कि आप जो है महाशिवरात्रि का व्रत जरूर रखें। और एक सुबह जल्दी उठें, स्नान वगैरह करें, शुद्ध और साफ़ वस्त्र पहने, साफ़ वस्त्र जरूर पहन लें। देखिए बेलपत्र में थोड़ी सा ना जो टूटे फूटे हैं, तो मैं इसको पहले से चुन लेती हूँ। मुझे बहुत डर लगती है, इसलिए मैं चुन के रखती हूँ ताकि बेलपत्र जो है पूरा फ्रेश होना चाहिए। और बाबा भोलेनाथ को बेलपत्र जो है बेहद प्रिय होता है। कहते हैं अगर बेलपत्र न मिले तो हाथ की तीनों उंगलियों से अगर आप बेलपत्र को उनके ऊपर स्पर्श करके चढ़ा देते हैं ना, तभी वो माने रखते हैं। इतनी बेलपत्र की महिमा बहुत बड़ी है। और इसको मैं फ्रीज में रख देती हूँ, सुबह जो है निकालेंगे हम। तो इस तरह से हम जो इसको फ्रीज में रखेंगे, सुबह जो है काम दे देगा। एक चीज़ और है, अगर आप व्रत रखते हैं, व्रत रखे हैं, तो सुहागिन महिलाओं को चाहिए कि सदा वो 16 श्रृंगार करके तभी जो है पूजन शिवरात्रि का करना चाहिए। पैर में महावर तो बहुत ज़रूरी है लगाना, पैर में महावर लगा लेना चाहिए, नील पेंट लगा लेना चाहिए, मेहंदी लगा लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन जो है माता पार्वती से लोग अपनी सुहाग मांगते हैं, सुहाग बांटते भी हैं। तो इस चीज़ का आप लोग गौर करिएगा कि माता पार्वती जी जो हैं सुहाग के अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। तो माता पार्वती से इस दिन सुहाग भी लोग, बहुत लोग मांगते हैं। अपन जैसे आंचल फैला के हम ओटी भरते हैं, कोइछा भरते हैं, आप लोगों को मालूम है, इस तरह से कोइछा भी भरा जाता है। तो आप लोग जो है सुहाग की सारी चीज़ें, चूड़ी हुई, बिंदी हुई, और काला और नीला 2 कलर का छोड़ के आप लाल हुआ, पीला हुआ, इस कलर का वस्त्र धारण कर सकते हैं। वस्त्र साफ और शुद्ध होना चाहिए। जहाँ तक आप अगर व्रत रखते हैं तो व्रत में सात्विक भोजन करके ही व्रत का जो है प्रारंभ करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। बाबा भोलेनाथ का जागरण बहुत ही मायने रखता है। नहीं कुछ आपको आता है तो आप हर हर महादेव, हर हर महादेव भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। और इस तरह से आप पूजन करें। कहते हैं कि ये छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायी होती है। दूध और दही 2 चीज़ रह गया, अक्षत रह गया है। कहते हैं अक्षत चढ़ाने से घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है, और दूध चढ़ाने से सुख, ऐश्वर्य, संपत्ति की वृद्धि होती ही है, और हमारे घर में जो है संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। वो भी दूध जो है गाय का होना चाहिए और कच्चा दूध होना चाहिए। दही चढ़ाने से जो है शरीर स्वस्थ रहता है, निरोगी काया रहती है। तो दही भी ज़रूर चढ़ाइएगा। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वो चीज़ आपको चढ़ाना है। मान लीजिए कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो जो चीज़ नहीं मिल पाई उसके लिए कोई वो नहीं है। देखिए मैं पैर में कलर लगाई हूँ, कितना प्यारा और कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से आप जो है पैर में महावर लगा के, सुहागिन महिलाओं को खास तौर पे मैं ये चीज़ कहती हूँ कि आप लोग जरूर करिएगा। राधे राधे। कल महाशिवरात्रि है। आप